हेलो दोस्तों, माय नेम इज मोहित वर्मा और आज हम बात करेंगे अपने इमोशंस। और आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो आज तक अपने उन दबे हुए इमोशंस से, उन पास्ट की मेमोरीज से, उस पास्ट के दर्द से आज तक डील कर रहे हैं और आज तक वो सारे दबे हुए इमोशंस आपको हर्ट कर रहे हैं? तो जानता हूँ हम सब अपने पास्ट में बीते हुए उन सारे ट्रॉमेटिक, उन सारे खट्टे मीठे अनुभवों को आज तक अपने साथ लेके चल रहे हो। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, वो मेडिसिन्स जो कि एक्सपायर हो जाती है, क्या आप उन्हें कंज्यूम कर सकते हो? नहीं ना। वैसे ही हमारी पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की चिंताएं और पास्ट के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो भी एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। ये जाहिर है कि उनके इम्पैक्ट हम पे बहुत ज़्यादा रह जाते हैं और उसके वजह से हमें कई बार फ्लैशबैक्स आते हैं, हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती, हम अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी करंट लाइफ में मूव ऑन नहीं हो पाते। बट द फैक्ट इज वो सारी चीज़ें आज के डेट में पास्ट हैं, उनका आज की लाइफ से, आज की ज़िंदगी से कोई कनेक्शन नहीं। उन लोगों से जिनकी वजह से वो इमोशंस आए हैं, या वो इमोशनल ट्रॉमा लाया है, या वो पास्ट के जो पेन है आज तक जो ट्रॉमा बन के मेरे साथ चल रहे हैं, आज वो एक्सपायर कर चुके हैं। आइए हम जानते हैं कि इसको डील करने के लिए स्टोइक फिलॉसफी कितनी अहम है। एज पर द स्टोइक, इट इज नॉट द आउटर वर्ल्ड विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, इट इज द इनर वर्ल्ड विच टेक्स इट एज अ प्रॉब्लम। आइए जानते हैं स्टोइक्स के 4 पिलर्स के बारे में जो कि हमारी लाइफ को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। पहला, विजडम। विजडम का मतलब होता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, जितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, उन परिस्थितियों को, उन जटिल परिस्थितियों को कितने लॉजिकल और स्टैंडर्डाइज मैनर में हम उसको अरेंज करते हैं, विजडम उसे कहते हैं। कई बार हमारे सिचुएशंस, हमारी परिस्थितियां जो हमारे आसपास हो रही होती हैं, उनकी वजह से हमारे मूड, हमारे इमोशंस, हमारे परसेप्शंस डाइवर्ट हो जाते हैं। हम कई बार कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो कि बाद में हमें रियलाइज होता है कि यार ये कैसे हो गया। सो विजडम हमें ये सिखाती है कि चाहे जितनी भी कॉम्प्लेक्स परिस्थितियां क्यों ना हो, आप उन परिस्थितियों में लॉजिकल माइंड के साथ साथ अपने धैर्य को, अपने इमोशंस को, अपनी कामनेस को बना के डिसीजन। सेकेंड is temperance. This is an exercise of self restraint. हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बस उन सब अप्स एंड डाउन्स में हम अपने आप को कैसे संभालते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने परसेप्शन को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करके रख सकते हैं, कैसे बुरे वक्त में भी अपने आप को मैनेज करके रखना, अपने आप को समझना और अपनी नीड और वॉन्ट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, और कैसे ही अपने एक्सट्रीम हैप्पीनेस में भी अपने आप को बहुत ज्यादा एक्साइट ना करते हुए लॉजिकल बने रहना। टेम्परेंस हमें ये सिखाती है। थर्ड इज जस्टिस। आइए जस्टिस के बारे में बात करें। जस्टिस सेज दैट ट्रीट अदर्स विद फेयरनेस इवन दे हैव डन अ रॉन्ग थिंग। हम किसी की मिस्टेक से हम उस पूरे इंसान को, उसकी पूरी लाइफ को जज कर जाते हैं, जो कि बहुत बार गलत होता है। और यहाँ पे स्टोइक हमें सिखाता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान जो आपकी लाइफ से जुड़ा है और अगर उससे मिस्टेक हुई है तो उसको एक ऐसा ओपन एक प्लेटफॉर्म दे जहाँ पे वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके और आप उसके साथ एक जस्टिस कर पाओ। हो सकता है कि कुछ सिचुएशन उस इंसान के साथ ठीक ना रही हो, जिसकी वजह से उसने XYZ कुछ एक्ट किया हो, बट इट इज फॉर यू वेरी इंपॉर्टेंट to take a wise decision so that everyone can have a good health and good mindset. Fourth and the last pillar of Stoic is courage. हम सब जानते हैं कि courage हमारे बोलचाल में यूज होने वाला सबसे कॉमन वर्ड है, लेकिन क्या हम courage की डेफिनेशन को सच में जानते हैं? courage का मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करने से नहीं है। courage का मतलब है अपनी लाइफ के, अपने रेगुलर डे के छोटे मोटे वो जरूरी काम करते रहना जिससे आपकी डेली रूटीन मेंटेन रहती है। स्टोइक सेज दैट समटाइम इवन टू लिव इज एन एक्ट ऑफ करेज। तो देखा आपने,
स्टोइक फिलॉसफी के अंदर इन 4 बातों के बेसिस पे, इन 4 फिलॉसफीज के बेसिस पे एक फिलॉसफी का निर्माण हुआ जो कि हम सब की लाइफ में एक सेल्फ डिपेंडेंट और इमोशंस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सिखाया जाता है। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel. Thank you so much.